तो यहाँ पर हमेशा हमारे सेल में जो 46 क्रोमोसोम है हमेशा पेयर की फॉर्म में मिलेंगे। हमें कितने पेयर मिलेंगे? 23 पेयर्स मिलेंगे हमेशा। सही है, पहला पेयर इस तरह से मिलेगा, इस तरह से एक दूसरा पेयर होगा जो कि इतना बड़ा होगा, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर होगा। और इस तरह के क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। सही है जी। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 1 है मेल का जो कि ऐसा है, और मैं कोई से भी और क्रोमोसोम ले लूँ फीमेल से जो कि छोटा है और इस शेप का है, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के? नॉन होमोलोगस है। इनको क्या कहते हैं? नॉन होमोलोगस कहते हैं इन्हें। क्यों? क्योंकि इनमें मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलरिटी नहीं है, और अगर आई का जीन मौजूद है, अगर मैं आई बनाऊँ आई का जीन मौजूद है, तो यहाँ पर आई का जीन नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और जीन होगा, जैसे आपके हेयर फॉलिकल का जीन होगा। सही है, तो इसको होमोलोगस कहेंगे, एक पता चल गया। और नॉन होमोलोगस किसे कहेंगे पता चल गया आपको। सही है जी। अच्छा, ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब अगर मैं कहूँ कि मैंने भी बताया ना कि जब रेप्लिकेशन नहीं हुई भी होती तो क्रोमोसोम कैसे पाए जाते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं। सही है, तो ये क्रोमोसोम है आपका सिंगल थ्रेड की फॉर्म में पाया जाता है, सिंगल क्रोमेटिड के फॉर्म में। ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये कहाँ से आया? आपका मदर से आया। और सिमिलर बिल्कुल ऐसी जो है वो दूसरा क्रोमोसोम भी होगा जो कि आपके पास कहाँ से आया होगा? फादर से आया होगा। सही है, बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही होगा। मैं आपको दूसरे कलर से शो करता हूँ। ये आपके पास फादर से आया। ये मॉर्फोलॉजिकली कैसे हैं? सेम है। और इनमें जीन्स भी कैसे होंगे? सेम पाएंगे। अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है तो इसी तरह से एक और अगर मैं दूसरा क्रोमोसोम बनाऊंगा तो वो भी बिल्कुल कैसे होंगे? बिल्कुल एक जैसे होंगे। ठीक है, इनमें रेप्लिकेशन नहीं हुई है, ये क्रोमोसोम है, इनमें रेप्लिकेशन नहीं हुई। और ये दोनों क्या है? ये दोनों होमोलोगस हैं। अगर मैं इनमें रेप्लिकेशन करवा दूँ, मैंने इनकी रेप्लिकेशन करवा दी, और रेप्लिकेशन कब होगी? कब? सेल डिवीजन के बाद इनकी रेप्लिकेशन हो गई। जब इनकी रेप्लिकेशन हुई तो आपके जो ये वाला क्रोमोसोम था इसके पास कितने क्रोमेटिड्स आ जाएंगे? पहले एक क्रोमेटिड थे, अब रेप्लिकेशन के बाद कितने क्रोमेटिड्स आ जाएंगे? 2। ठीक है, और इसी तरह से जो दूसरा आपके पास मदर से आया था उसमें भी कितने क्रोमेटिड्स आ जाएंगे? 2 क्रोमेटिड्स आ गए। यहाँ पर भी आगे बस 2 क्रोमेटिड्स आ गए। और ये अभी क्या है? आपस में होमोलोगस है। ये बात तो पता है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है, होमोलोगस है। आपको पता चल गया होमोलोगस किससे कहते हैं। अब मैं पूछूं सिस्टर क्रोमेटिड किससे कहते हैं? 2 क्रोमेटिड्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम। ये 2 जो क्रोमेटिड्स हैं ना जो कि एक ही सेंट्रोमियर से अटैच हुए हुए हैं, इन दोनों को क्या कहेंगे? सिस्टर है, एक दूसरे की जुड़वाएँ ही है। सही है, क्योंकि ये बिल्कुल रेप्लिकेटेड फॉर्म में। सही है, ये क्या हो गया? सिस्टर क्रोमेटिड। और इसी तरह से ये भी क्या होगा? ये दोनों आपस में क्या होंगे? सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। और आपको पता चल गया सिस्टर क्रोमेटिड हमेशा रेप्लिकेटेड फॉर्म में मिलेंगे हमें। सही है, ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। सही है, अगर मैं कहूँ कि ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम आपस में क्या है? ये आपस में क्या होगा? नॉन सिस्टर होगा। ऐसे क्रोमोसोम्स, ऐसे क्रोमेटिड्स जो कि डिफरेंट सेंट्रोमियर डिफरेंट क्रोमोसोम से होंगे उनको आपस में क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। सही है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और हमने पढ़ा बल्कि अच्छा, और एक आपको पता चल गया नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स किसे कहते हैं। और आपको पता चल गया होमोलोगस किसे कहते हैं और नॉन होमोलोगस किसे कहते हैं। अच्छा जी, एक सवाल और। फ़र्ज़ करें ये एक आपका क्रोमोसोम है और ये आपका बिल्कुल सिमिलर ऐसी एक और क्रोमोसोम है जो कि आपस में क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। आपको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान जो है वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। आप पढ़ेंगे मियोसिस में इनके दरमियान क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर। इधर के जीन किधर जाते हैं? इधर चले आते हैं, और इधर के कुछ जीन किधर चले आते हैं? इधर चले आते हैं, और एक कुछ नई वैरायटी बन जाती है जो कि ऑफस्प्रिंग में चली जाती है। इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जो कि किसके दरमियान होती है? हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान। अगर कोई ऐसा जीन आया, जैसे फ़र्ज़ करें ये क्रोमोसोम है और कोई एक ऐसा क्रोमोसोम आया जो कि होमोलोगस नहीं है। सही है, ये होमोलोगस नहीं है इसका। ठीक है ना?
ये आपस में होमोलोगस होमोलोगस नहीं है। और अगर इनमें जीन की ट्रांसफ़र हो जाए तो उससे क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन हमने कल ही पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था ना। नॉन होमोलोगस। हाँ नॉन, हाँ जो कि म्यूटेशन है पढ़ा कि अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान ट्रांसफ़र हो जाए जीन, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, जो कि एक तरह की म्यूटेशन है। सही है, पता चल गया सिस्टर क्रोमेटिड किसे कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसे कहते हैं, होमोलोगस किसे कहते हैं और नॉन होमोलोगस किसे कहते हैं, सारी पता तो चल गई। जी बोला। नॉन सिस्टर जो है ये पर होमोलोगस ही है। ये दोनों होमोलोगस है आपस में, ये है होमोलोगस के, लेकिन आपस में सिस्टर नहीं है। सही है, सेम जीन्स रखते हैं लेकिन बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं है ना एक दूसरे के, एक क्योंकि मदर से और एक फादर से, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की डिट्टो कॉपी, क्योंकि दोनों जो है वो एक पहले था, दूसरे ने उसको बनाया, लेकिन ये दोनों अलग है, मदर से आया और फादर से आया। सही है। तो टोटल होमोलोगस पेयर्स कितने होंगे हमारी बॉडी में? 23। 46 मतलब कि आप हमेशा जो है वो 23 जो है वो एक साथ मिलेंगे। पहला जो मदर का होगा और जो पहला फादर का होगा वो हमेशा एक साथ पेयर में रहेगा, दूसरा फादर का दूसरा मदर का एक साथ पेयर में रहेगा, तो ये हमेशा पेयर में रहेंगे। सही है। अच्छा, अब क्रोमोसोम्स को मॉर्फोलॉजिकली भी जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है, शेप की बुनियाद पे, साइज़ की बुनियाद पे। याद है? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक और सब टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब टीलोसेंट्रिक उसको ही कहते हैं ना, बिल्कुल भंड। एक्रोसेंट्रिक के बाद है टीलोसेंट्रिक, और एक्रोसेंट्रिक का दूसरा नाम क्या होता है? सब टीलोसेंट्रिक। वेरी गुड। अच्छा, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं बताओ जल्दी जल्दी। सब में मैं पहले से जो है वो क्रोमेटिन बना दे रहा हूँ यहाँ पे, वो सेंट्रोमेर बता दे रहा हूँ। अब बताओ ये क्रोमोसोम्स अलग अलग कैसे होते हैं, जल्दी जल्दी। पहले बताओ एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? इनके जो आर्म होगा वो थोड़ा सा सेंट्रोमेर के पास होगा, थोड़ा सा। क्या? थोड़ा सेंट्रोमेर के पास होगा। एक आर्म जो है वो बहुत बड़ा होगा और दूसरा आर्म बिल्कुल डॉट पे पाया जाएगा, डॉट की फॉर्म में। सही है। और ये दिखने में कैसे लगेगा? आई की तरह, है ना। और इससे हम क्या कहेंगे? एक्रोसेंट्रिक या सब टीलोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक में क्या होगा? होंगे नहीं, वो छोटा वाला भी नहीं होगा, मतलब सिर्फ एक आर्म होगा। एक आर्म होगा। सही है। अच्छा, उसको सब क्यों टीलोसेंट्रिक कह रहे हैं? उसको सब टीलोसेंट्रिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टी देखो मेटासेंट्रिक है। अब मैं पहले मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक बता दूँ, फिर टीलो और सब टीलो बता देता हूँ। मेटासेंट्रिक को क्यों कहते हैं? मेटासेंट्रिक क्यों कहते हैं? क्योंकि सेम आर्म्स होते हैं। और देखो ज़रा सा चेंज आया, मतलब कि एक थोड़ा सा अनइक्वल हो गया तो उसे क्या कह दिया? ज़रा सा चेंज आया तो उसे कह दिया सब। अब टीलोसेंट्रिक को मैं ऊपर रख के सोचता हूँ कि सब टीलोसेंट्रिक मतलब एक हाफ नहीं है, और इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, मतलब थोड़ा सा गोल ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? टीलोसेंट्रिक। सही है। चलो ये पता चल गया। अब मुझे बताओ कि क्रोमोसोम्स को एक तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया स्ट्रक्चरली, अब क्रोमोसोम्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं उनके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, जैसे ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल हमारे पास? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे 23 पेयर्स होते हैं। सही है। और इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं हम? ऑटोसोमल और ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। सही है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑटोसोमल किसे कहते हैं? Which are similar in both male and females। जो कि मेल और फीमेल में बिल्कुल सिमिलर हो और सेम सेट ऑफ जीन रखते हो एक तरह से, बिल्कुल। या फिर एक कितना कह लो कि जो मेल और फीमेल में सिमिलर हो। मेल और फीमेल में क्या सिमिलरिटी होती है? मतलब कि उनके जो मेल के पास भी 2 आँखें हैं, फीमेल के पास भी 2 आँखें हैं। मेल के पास भी 2 टांग है, फीमेल के पास भी 2 टांग है। फीमेल के पास ही बाल है, मेल के पास ही बाल है। ये सारी चीज़ें जो है वो सेम है, तो ये सारे जीन जो है वो सेम होंगे, वो सेम क्या कहेंगे? ऑटोसोमल कहेंगे। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम्स की वो क्या होते हैं? वो जेंडर डिसाइड करता है ना, वो जो कि मेल में अलग होंगे और फीमेल में अलग होंगे, जो कि उनको मेल और फीमेल बना रहे हैं। सही है। जो कि मेल में और फीमेल में अलग अलग होंगे, और यहीं की वजह से जो है आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। इन सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से जो है आप मेल बनते हैं और फीमेल बनते हैं। ऑटोसोमल कितने होते हैं 46 में से? 44 जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं?
44 ऑटोसोमल होते हैं, इनमें से आपकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस की, आई इस तरह से, इंटेलिजेंसी, सही है, हाइट। और सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2, सही है। अगर मेल हुआ तो क्या होगा? एक्स और वाई, और अगर फीमेल हुई तो एक्स और एक्स। मतलब अल्लाह ताला ने फीमेल को बनाया एक्स एक्स, वो जो नहीं पड़ा, वो जो एक आता था कार्टून जिसमें 3 जो है वो होते थे, बटर का पावर पफ गर्ल, उसमें हमेशा एक्स कुछ डलता है तो उसके बाद पावर पफ गर्ल बोलती है ना, एक्स कुछ केमिकल डालता है वो प्रोफेसर। तो समझो कि दोनों एक्स गलती से डल जा गया तो एक फ़ीमेल बन जाएंगी, और अगर एक एक्स डला और एक नॉर्मल क्रोमोसोम गया तो जो है वो मेल बनेंगे, और ये जो है वो सही है फीमेल बनेंगे, इस तरह से। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोमल होगा और सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए। अच्छा, ये जो है वो होता है ह्यूमंस वगैरह में और डिफरेंट हायर एनिमल्स में, लेकिन कुछ लोअर एनिमल्स भी होते हैं। लोअर एनिमल्स जैसे आपकी माउथ, बर्ड्स, फिशेस, आंट्स, या तो इनमें जो है ना थोड़ा सा सीन उल्टा है। सीन उल्टे का मतलब क्या है कि ऑटोसोम में तो सेम कहानी, उनकी भी वही 2 आँखें 2 टांग वाला सीन है, सही है। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है कि जिस तरह से यहाँ पे फीमेल में हमारे पास क्या होता था, सेम जीन होते थे ना, एक्स और एक्स सेम होते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जो है ना क्या होता है, डिफरेंट होता है फीमेल में, उल्टा सीन हो गया बिल्कुल। एक्स और एक्स से पहले सेम जीन्स, सेम क्रोमोसोम्स, लेकिन अब क्या हो गया, ZW, मतलब के उल्टा, Z और W। और फीमेल यहाँ पे जो है ना वो जो मेल जो होते हैं यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सेम, मतलब Z और Z। ये है एक यहाँ पे थोड़ी सी इनके पास फ़ायदा। ठीक है जी, और इसके ऊपर एक पूरी कहानी है वैसे, शहद की मक्खी वाली, वो मैं कभी मौका मिला तो सुनाऊंगा कि शहद की मक्खी में रानी की होती है, सही है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जब मैं चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कहानी इसके पीछे। या पार्थिनोकार्पी पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 4 में, पार्थिनोजेनेसिस, तब बताऊंगा कहानी पूरी कि पार्थिनोकार्पी क्यों होती है, सही है।